अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोग के साथ फ्राई फिश की रेसिपी शेयर करने आई हूँ और ये फ्राई फिश बहुत शानदार सी बन जाती है। इस रेसिपी के साथ आप लोग अगर फ्राई फिश बनाएंगे ना तो घर वाले तो यकीन करें हाथ रुकने का नाम ही नहीं लेंगे। सर्दियों की बेहतरीन सौगात और हर घर में बनने वाली ये फ्राई फिश आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी से जब आप फिश बनाएँगे तो ना ही तो इसका मसाला निकलेगा और ना ही बहुत अच्छी सी इस पे कोटिंग होगी, क्रिस्पी सी ये फिश बन के तैयार होगी और यकीन करें ना ही इसके अंदर कहीं पानी नज़र आएगा कि तोड़ते हैं तो फिश के अंदर पानी नज़र आता है, तो ये भी ऐसा नहीं होगा। बहुत अच्छी तरीके से इस फिश को तैयार करने के लिए बस रेसिपी को एंड तक देखिएगा। और रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए जी, यहाँ पर हमने तकरीबन हाफ केजी से ज़्यादा फिश ली है और फिश में यहाँ पर हीरा मछली का इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ बंच लहसुन का लिया और लहसुन को मैंने पानी के साथ अच्छा सा ग्राइंड करके ऐड कर दिया। इसके साथ 1 टेबल स्पून नमक का ऐड करेंगे और तकरीबन 1 से डेढ़ टेबल स्पून हम सिरके का इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो था मछली की स्मेल को दूर करने की टिप। बहुत अच्छी तरीके से इन तमाम चीज़ों को मैरिनेट करेंगे और इसको साइड पे रख देंगे। इसके बाद हम इसका ख़ास मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के साबुत धनिया लिया है और खुशबू आने तक इसे हम रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और इसके साथ-साथ हाफ टी स्पून अजवाइन और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, इसको अच्छे से हमने रोस्ट करना है। धनिये को हमने अलग से दरदरा सा ग्राइंड करना है और इसके बाद लाल मिर्च को भी हमने बारीक ग्राइंड कर लेना है। इसके बाद इसमें मज़ीद मसाले ऐड करेंगे। इसमें जाएगा 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च ऐड करने के बाद इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड करेंगे एज़ पर रिक्वायर्ड, क्योंकि सॉल्ट को हमने मछली को मैरिनेट करते वक़्त भी ऐड किया था। मछली को ज़ायक़े को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर 1 टीस्पून चाट मसाला भी ऐड कर लेंगे। और जो हम बाज़ार से फ़िश खाते हैं उसमें चाट मसाले का काफ़ी इस्तेमाल हुआ हुआ होता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1 चुटकी तक़रीबन फूड कलर लिया है, ज़र्दे का रंग जिसे हम कहते हैं। मछली में कलर के लिए अगर आप चाहें तो ऐड करें, चाहें तो स्किप कर दीजिएगा। हल्दी पाउडर हम लेंगे तक़रीबन 1 टीस्पून से थोड़ा-सा कम लेंगे। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा मसाला। अब इसकी कोटिंग को रोकने के लिए, बाइंड करने के लिए हम यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करेंगे। कॉर्नफ्लोर मैंने लिया है तकरीबन 1 से डेढ़ टेबल स्पून ऐड करेंगे और इसके बाद जो मसाले को बहुत अच्छे तरीके से ज़ायक़ेदार और बाइंड करने के लिए जो एक और इंग्रीडिएंट है वो है बेसन। बेसन मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के लिया है। अच्छा जी, अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल के अच्छा-सा एक बैटर तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे हमने पतला नहीं करना है, बस इतना कि मछली के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए। पानी ऐड करते जाएँगे और इसे मिक्स करते जाएँगे। और मिक्स इतना करना है कि बिल्कुल लम्स ना नज़र आएँ इसमें, क्योंकि बेसन और कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से मिक्स करना भी बहुत ज़रूरी है मसालों के साथ। और यकीन करें ये तमाम मसाले इतनी अच्छी खुशबू दे रहे हैं कि आप जब बनाएँगे तो पता लगेगा कि वाक़ई ये बहुत मज़ेदार सी फ़िश बन के तैयार होगी इस मसाले के साथ। अच्छा जी, ये देखिए अब ये ऑलमोस्ट जो है ये रेडी है फ़िश के ऊपर कोट करने के लिए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको हम रखेंगे 2 से 3 मिनट के लिए और उसके बाद फ़िश के अंदर जो एक्स्ट्रा सिरके का पानी था उसे हम ड्रेन कर देंगे और ड्रेन करने के बाद अब हम यहाँ पर लगाएँगे मसाला। आप देख सकते हैं कि मैं हाथों से कितनी अच्छी तरीके से इसके ऊपर कोट कर रही हूँ।
और ये इतना अच्छा फिक्स हो जाता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए फिश को मैरिनेट करके रखा था। गरम ऑयल में अब इसको हम फ्राई करेंगे। एक साइड से जैसे ही कलर चेंज होगा, इसका साइड को हम चेंज कर देंगे। कोशिश कीजिए जब फिश फ्राई करें तो ऑयल आपकी कढ़ाई में इतना हो कि फिश जो है वो उसमें छुप जाए। इस तरह से फिश जो है बहुत अच्छी-सी क्रिस्पी से तैयार होती है। अब आप देखिए कि मैं यहाँ पर फिश मैंने कढ़ाई में ऐड की है और कहीं से भी इसकी कोटिंग जो है ऑयल के अंदर नज़र नहीं आएगी। बहुत अच्छी तरीके से इस पे क्रिस्पी सी कोटिंग जो है लगी हुई होती है और बिल्कुल भी फ्राई होते वक़्त नहीं उतरती। तो ये है इसकी ख़ास टिप, बहुत शानदार सी क्रिस्पी सी और बहुत ही टेस्टी सी ये फिश बन के तैयार होती है। तो रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और आप देखिए कि ये कितनी मज़ेदार सी लग रही है और खाने में बहुत मज़ेदार। इसे दाल-चावल के साथ सर्व कीजिए या इसको रोटी से चटनी के साथ सर्व कीजिए, बहुत मज़ेदार सी बनती है। तो रेसिपी देखने का बहुत शुक्रिया। रेसिपी पसंद आई है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।